कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस अगली सैलरी के इंतजार में ही कट रही है? तो आज हम इसी चक्र को तोड़ने की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने का पक्का प्लान जो आपको असल आजादी दे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात कितनी सच्ची लगती है ना। कैलेंडर पर दिन गिनना और बस ये सोचना कि महीना जल्दी से खत्म हो जाए। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होता। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे बाहर निकलने का एक पक्का रास्ता है। और अच्छी खबर यह है कि आप इस चक्र को बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो आपको अपनी फाइनेंशियल पावर वापस दिलाएंगे और इस मजबूरी से आज़ाद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस तनख्वाह के जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आखिर है क्या? ये एक ऐसा साइकिल है जहां सैलरी अकाउंट में आते ही बिल और खर्चों में चली जाती है और अगले महीने के लिए मुश्किल से ही कुछ बचता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप बिलों के ढेर में दबे हैं और क्रेडिट कार्ड का कर्ज आपको नीचे खींच रहा है। आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो शायद आपको पसंद भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सैलरी की सख्त जरूरत है। यही इस जाल की असली हकीकत है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब आपकी अपनी फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। समझिए, ये आपकी आज़ादी का टिकट है। तो ये इमरजेंसी फंड आखिर है क्या चीज़? इसे अपने फाइनेंशियल सुपर हीरो की तरह समझिए। ये वो पैसा है जो तब काम आता है जब जिंदगी अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने ले आती है, जैसे गाड़ी खराब हो जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। देखिए, एक इमरजेंसी फंड के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, ये आपको मन की शांति देता है, आप रात को आराम से सो पाते हैं। दूसरा, ये आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी के फैसले लेने की ताकत देता है। ठीक है, तो क्या आप अपना खुद का फंड बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहला कदम है एक लक्ष्य तय करना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो मैजिक नंबर क्या है? हमें असल में कितना पैसा बचाने की जरूरत है? तो इसका एक गोल्डन रूल है, अपने 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम जमा करने का लक्ष्य रखिए। मतलब वो पैसा जिससे आपका घर चलता है, किराया, बिल्स, खाना पीना। बस यही वो सेफ्टी नेट है जिसकी आपको जरूरत है। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का महीने का खर्चा 20,000 रुपए है, तो उनका टारगेट क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच। 1 मिनट लीजिए और सोचिए कि आपका टारगेट क्या होगा। ठीक है, टारगेट तो सेट हो गया, पर सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? तो चलिए अब कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। बात असल में 2 ही चीजों पर आती है, या तो अपने खर्चे कम करें या फिर अपनी कमाई बढ़ाएं। और अगर आप वाकई तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों ही करिए। अच्छा, खर्चे कैसे कम करें? सबसे पहले तो एक बजट बनाइए। ये पता लगाइए कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। शायद सुबह की वो महंगी कॉफ़ी या फिर वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिन्हें आप मुश्किल से ही देखते हैं, उन्हें बंद कर सकते हैं। और हाँ, अपने केबल या फ़ोन बिल पर थोड़ी मोलभाव करने से कभी मत डरिए। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने किसी शौक को साइड हसल में बदलने के बारे में सोचिए। घर में पड़ी उन चीज़ों को ऑनलाइन बेचिए जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस सैलरी हाइक के लिए बात कीजिए जिसके आप हकदार हैं। अब ये ज़रूरी पैसा रखना कहाँ है? इसे रखना है सेफ और ऐसी जगह जहां से ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से निकाला जा सके। इसके लिए एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसे शेयर बाजार जैसी जोखिम वाली जगहों से दूर रखिए। याद रखिए, ये आपका सेफ्टी नेट है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। बचत को आदत बनाना चाहते हैं तो इसे ऑटोमेट कर दीजिए। एक अलग अकाउंट खोलिए और हर महीने सैलरी आते ही उसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला तरीका बेस्ट है। आप देखेंगे कि बिना ज्यादा सोचे समझे आपकी बचत कैसे बढ़ती चली जाती है। बहुत बढ़िया, आपने अपना फंड बनाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे इस आदत को बनाए रखें और इस सेफ्टी नेट को हमेशा मजबूत रखें। अपनी मेहनत को ऐसे बढ़ते हुए देखना सच में बहुत मोटिवेशन देता है। जरा सोचिए, हर महीने आपका सेफ्टी नेट और मजबूत होता जा रहा है। आप जो भी एक एक रुपया बचा रहे हैं वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम और करीब ला रहा है। अब अपने फंड को मेंटेन करने के लिए 3 जरूरी नियम याद रखिए। पहला, ये साफ साफ तय कीजिए कि आपके लिए इमरजेंसी का असली मतलब क्या है।
दूसरा, अगर कभी पैसा इस्तेमाल करना पड़े तो उसे वापस भरना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, साल में एक बार अपने टारगेट को जरूर देखिए और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और ये सारी मेहनत क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, अपनी जिंदगी के फैसले अपनी शर्तों पर लेने की आजादी के लिए। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आप डर से नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ फैसले लेते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। असली फाइनेंशियल ताकत यही है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज, अभी, आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा? चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस शुरुआत आज ही कीजिए।